एक जनरल क्वेरीज रहती हैं एज इन 16, 17, 18, 19, 20 साल तक के बच्चों की, और वो एक्चुअली जेन्युइन भी है। अगर उनको नाइटफॉल होता है तो वो जानना चाहते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और ये भी जानना चाहते हैं कि उसको मैं कैसे ठीक करूं। और शायद वो मेरे को जब लाइव जाता हूं जब मैं, और तब उनके बहुत कमेंट्स होते हैं कि नाइटफॉल कैसे हम सेटल कर सकते हैं, नाइटफॉल बहुत हो रहा है, परेशान बहुत हो रहे हैं। तो कुछ रेमेडीज मैंने उस टाइम लाइव में भी बताई थी, बट मैं आज आपको थोड़ा सा डिटेलिंग और क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात समझना, नाइटफॉल एक नॉर्मल सी चीजें हैं। जब भी हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कभी भी इंक्रीज होता है एट सर्टेन एज पे, तो हमको नाइटफॉल की प्रॉब्लम्स इश्यूज आते हैं। बहुत डिटेल्ड में बता दिया। अगर आपका महीने में 3 से 4 बार नाइटफॉल हो रहा है, उससे परेशान नहीं होना। अगर यही नाइटफॉल आपके हफ्ते में 2 या 3 बारी हो रहा है, वो आपको परेशान कर सकता है। अब उसमें नाइटफॉल में परेशानी कैसे हो सकती है, वो आपको इनफर्टाइल कर सकता है बेसिकली थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि आपकी बॉडी किसी भी ऐसी चीज़ को स्टोर करने में मना कर रही है जो उसकी प्रोडक्शन बन रही है। अब इस बीच में क्या होता है कि कुछ पेशेंट मुझसे ये भी पूछते हैं, जब मैं मास्टरबेशन करता हूँ तब भी मेरे को नाइटफॉल का इशू आ रहा है। वो भी एक परेशानी का एक दिक्कत हो सकती है, वो परेशानी बन सकती है। सो इसीलिए नाइटफॉल को थोड़ा सा समझो। नाइटफॉल होता क्या है? देखो, बेसिकली नाइटफॉल हमें 2-3 कैटेगरीज में होता है। अगर मेरा रात का टाइम जो है, मैं अपने ड्रीम्स प्रोसेस में, या अगर मैं रात को जो सोच रहा हूँ वो सेक्सुअल चीज़ों से लेकर सोच रहा हूँ, या इंटरकोर्स को लेकर सोच रहा हूँ, या फीमेल को सोच के मैं सो रहा हूँ, तो नाइटफॉल एक नॉर्मल सी चीज़ है, हो जाता है उस मोमेंट पे। वो जब हम बोलते हैं वेट ड्रीम्स के साथ, ठीक है, हमारे ड्रीम्स वैसे हो, हमको वेट ड्रीम्स के साथ हमारा नाइटफॉल हो जाता है। एक ये जनरल सी चीज़ है। जहाँ पर मेरे को वेट ड्रीम्स नहीं आ रहे हैं और तब नाइटफॉल हो रहा है, वो एक अलग दिक्कत आ जाती है। अगर वेट ड्रीम्स के साथ हो रहा है, उसको काबू किया जा सकता है। आप वैसे थॉट प्रोसेस में ना एंटर हो जिससे आप नाइटफॉल हो रहा है। मान लीजिए अगर आप किसी भी चीज़ को प्लेजरली प्लान कर रहे हो, एज इन फील कर रहे हो, तो आपके नाइटफॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर आपने ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर देना, 1 महीने के लिए कर देना, तो आपको आराम मिल जाएगा और आपके नाइटफॉल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम हो जाएगी। अगर आपको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो उसके पीछे एक और चीज़ कर सकते हो, आप स्पिरिचुअल चीज़ों पे ज़्यादा भाग सकते हो। जैसे कि अपने रात के टाइम पे अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी है, हनुमान चालीसा या फिर कोई भगवान का नाम या अल्लाह का नाम, जिसका भी आप लेना चाहो, उसका नाम लेकर आप अपने उस थॉट प्रोसेस को स्विच कर सकते हो और अपनी नींद भी अच्छी सी ले सकते हो, और आपको नाइटफॉल से भी थोड़ा टाइम के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, ये तो वेट ड्रीम्स के साथ। अब रह गई जहाँ पर वेट ड्रीम्स है ही नहीं, फिर भी नाइटफॉल हो रहा है, वहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी थोड़ी सी लाइफस्टाइल में देखो, ऐसा क्या चल रहा है जो आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस है, एग्ज़ाम्स हैं, पेपर है, किसी ने आपको डिच किया है, आपको किसी ने डंप कर दिया है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपके साथ चल रही हैं, आप स्ट्रेस में जा रहे हो, रात को सो कम रहे हो, या फिर आपके पूरे डे टू डे के रूटीन में कुछ भी न्यूट्रिशन वाली चीज़ें नहीं खा रहे हो, पैटी खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो, और कुछ भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं दिन में, कभी भी चाय, कभी भी कोल्ड ड्रिंक, कभी भी कुछ, तो सारी चीज़ें अनशन खाकर आपका जो ये नाइटफॉल का प्रोसेस है, ये इसी वजह से भी हो सकता है। सो बेसिकली इसमें क्या काम करना है, आपने अपनी डाइट में ऐड ऑन करनी है चीज़ें। एक तो सबसे पहले घर का खाना खाना है। सेकंड, आपने करना क्या है, दही को लेना स्टार्ट करना है, क्योंकि दही की एक प्रॉपर्टी है स्तंभक की। जैसे कि हम कभी कभार गर्मियों में लस्सी पी के नींद करते हैं, हमारा जो पूरा मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाता है, वैसे ही दही के पास पावर होती है आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन करने की। तो वो पावर वहाँ पर यूज़ होगी और नाइटफॉल से आप थोड़े से बच जाओगे। दूसरा क्या करना है, दूसरा आपने कीगल एक्सरसाइज में इंडल्ज होना है। कीगल एक्सरसाइज डेली रूटीन में आपने 2 टाइम करनी है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। कीगल एक्सरसाइज इसलिए होती है कि आपका पैल्विक एरिया जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बने और वहाँ पर कंट्रोल आए। अभी नाइटफॉल होने के रीज़न कंट्रोल लेस भी होता है, कि जहाँ पर हमारे पास हमारा कंट्रोल ही नहीं है, वो अपने आप ही
लीक हो जाता है, किसी किसी को प्री कम जैसी भी इश्यूज़ होते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं आपको अपने पे कंट्रोल लाना पड़ेगा, और उसका कंट्रोल एक ही है, एक्सरसाइज। जैसे कि अगर हम जिम जाते हैं, अपनी मसल्स को बिल्ड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी मसल्स को रिट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, रिट्रैक्ट करते हैं, ये करते हैं। और रिट्रैक्ट रिलैक्स में क्या होता है कि वहाँ पर फिजिक बननी चालू होती है, मसल बननी चालू होती है। सेम कीगल एक्सरसाइज की भी प्रॉपर्टीज़ वही होती है कि वहाँ पर हम रिट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मसल बिल्ड हो जाए, जिसकी वजह से आपका कंट्रोल अपने नाइटफॉल के ऊपर बढ़ जाए। तो ये एक तरीका है अपने नाइटफॉल को रोकने का। अब यहाँ पर कहो कि भैया कोई दवाई बताओ, कोई ट्रीटमेंट बताओ, कुछ तो ऐसी दवाइयाँ बताओ जिसकी वजह से मैं कंट्रोल कर सकूँ अपने नाइटफॉल को, तो समझना कि दवाइयों से ज़्यादा अच्छा काम आपकी यहाँ पर कसरत करती है, एक्सरसाइज करती है। अगर आप ये सोचो कि मैं आज दवाई खा लूँ, ठीक है, कुछ दवाई खाने के बाद आप कुछ टाइम सस्टेन कर लोगे, उसके बाद फिर क्या, उसके बाद एक बिग क्वेश्चन मार्क। जिस टाइम आपने दवाइयाँ छोड़ी, कुछ टाइम के बाद आपकी वो मसल स्ट्रॉन्ग हुई नहीं और आपका नाइटफॉल फिर बेकरार रहा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आज से अपने ऊपर मेहनत करना चालू कर दोगे तो आप एक अच्छे से स्टैंड कर पाओगे अपनी सारी चीज़ों को। अदरवाइज़ आपके साथ भी वही दिक्कत आएगी कि आज खाली, कल खाली, परसों खाली, उसके बाद एक दिन जिस दिन भूल गए उसके बाद नाइटफॉल हो गया, या उसके बाद कोई दिक्कत हो गई। तो इसीलिए मजबूत करो अपने शरीर को, अंदर से भी और बाहर से भी, जिससे आप अपने आप को कंट्रोल के साथ अपने नाइटफॉल के साथ जीत पाओ और इनफर्टिलिटी जैसी दिक्कत से भी बच पाओ। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।